नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, नन्हे मुन्ने बच्चों। आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत ही इजी हैं और इनको समझ करके आप इसी प्रकार के क्वेश्चन और आगे भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। इसमें कुछ 5 क्वेश्चन हैं जो इसमें से 2 स्क्वायर वाले हो गए और घात वाले हो गए और 3 हमारे क्या हो गए, एलसीएम वाले हो गए। तो एक बारी बारी से हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इन्हें कैसे करते हैं और इनके अलावा इनको करने के बाद में क्या हम कोई क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक तरीके से समझेंगे कि कैसे होते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 8 की घात 3 क्या कह रहा है, ये 8 की घात 3 का मान बता रहा है। तो 8 की घात 3 का जब मान बता रहे हैं हमको, तो हमको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। यहाँ 8 की घात 3 दिया हुआ है, तो इस 3 का मतलब क्या होगा, ये 8 है, इस 8 का रूप करना क्या है, तो ये होता है हमारा बेस, जिसको बोलते हैं हम आधार। हिंदी में क्या बोलेंगे, आधार। इसको क्या बोलेंगे, बेस। ये होती है पावर। पावर मीन्स घात। क्या बोलेंगे हिंदी में, घात। ये घात कहती है, पावर कहती है कि इस जो बेस है हमारा, उस बेस को उतनी बार मल्टीप्लाई करो जितनी बार घात है। तो हमको इस नंबर को कितनी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी बार घात होगी। घात कितनी बार है, 3 बार। तो हम क्या करेंगे, 8 को 3 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 8 को मल्टीप्लाई में 8 से करूँगा तो कितना आएगा, 64 आएगा। और फिर अगली बार में क्या करना पड़ेगा, इस 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 832 की 2, हासिल की 3 और 827 की 51, मतलब कितना हो गया, 512। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि जब भी किसी संख्या की घात करते हैं तो घात का ये होगा कि जो नंबर है उसको क्या करेंगे, उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। इसी प्रकार से थोड़ा सा एक अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे अगर हम कोई नंबर 2 है, इस 2 का 2 की घात 3 दिया हो, 2 की घात 4 दिया हो, 2 की घात 5 दिया हो, 2 की घात 6 दिया हो, तो ये 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5 क्या हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर है ना 2, इस 2 को क्या करेंगे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह क्या हुआ कि इस 2 को कितनी बार करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 4 बार करना पड़ेगा। यहाँ 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ऊपर घात कितनी है, 5 है, इसमें कितनी है, 4 है, इसमें कितनी है, 3 है। तो जितनी घात उतनी बार क्या करेंगे, उस नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 और 2। तो इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हुआ। इसका करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो गया, ये 32 हो गया, 32 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 हो गया। तो जब भी कोई नंबर किसी घात के रूप में आ जाए, है ना, तो क्या करेंगे, उस घात को ओपन करने के लिए जितना नंबर घात है ना, उसी हिसाब से क्या करेंगे, उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, तो इस क्वेश्चन को समझा के, ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 9 की घात 4। इस 9 की घात 4 का बताना है। 9 की घात 4 का जैसे मैंने बताया था कि जब भी संख्या की घात होती है, हम क्या करते हैं, उस नंबर को उतनी बार क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम करेंगे, तो 9 को हम 4 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी करेंगे, 9 को 4 बार मल्टीप्लाई। अब 9 को 4 बार मल्टीप्लाई करने के लिए हमको ऐसे मल्टीप्लाई करना करेंगे तो टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे, तोड़ के कर लेंगे। जैसे कि 9 का 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 81, 81 आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा, 81 आएगा। अब 1 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा 81 से, तो 81 आएगा, और 8 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 8 1 और 8 2 64। इस प्रकार हमारा कितना आएगा, 1, यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 65। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 65 61। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है कि जब किसी संख्या का एलसीएम निकालना, तो एलसीएम है क्या, पहले अब तो ये होती है कि आखिर एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम को बोलते हैं अपन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलेंगे, मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लस, मतलब लघुत्तम समावर्ती।
लघुत्तम समर्थन मतलब क्या हुआ? तो लघुत्तम समर्थन मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्या से क्या होता है, पूरी पूरी डिवाइड होती है, कटती है, डिवाइड हो जाती है, वही क्या कहलाता है? हमारा प्लस कहलाता है या फिर एलसीएम कहलाता है। चलो, तो ऐसा कोई नंबर सोचो जो इन तीनों संख्याओं से क्या होता हो, डिवाइड होता हो। तो ऐसा सोचने के लिए नंबर हमको क्या करना पड़ेगा? इनके फैक्टर लेने पड़ेंगे, गुणनफल लेने पड़ेंगे, या फिर इसको हम क्या करेंगे? भागफल के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से लेंगे फैक्टर गुणनफल विधि से। तो 6, 8 और 12 के हिसाब से, तो 6 और 8 और 12 का क्या लेंगे? वैसे तो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है हमारी 2। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 3 6, 2 चौक 8 और कुछ भी कितना हो गया? 12। अगले में क्या करेंगे? 2 से, क्योंकि हम इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 3 2 2 4 2 3 6। अब अभी 2 है तो 2 से डालेंगे तो क्या करेंगे? 2 से काट करेंगे और छोड़ो, इसमें 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब हमारा नीचे क्या गया? 1 1 1। तो क्या करेंगे? इन सभी का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, कारीगरी से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 6 2 12 12 कितना होगा? 24। ये 24 क्या है? ये 24 वो नंबर है जो 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है और 12 से भी कटता है। इससे छोटा और कोई नंबर नहीं है, लेकिन इससे बड़ा हो सकता है। वो क्या होगा? कुछ हो सकता है 24 का मल्टीपल, 24 का गुणज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 14 16। कितना है? 12 14 16। तो 12 14 16 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 12 14 16 का एलसीएम निकालेंगे, दो का क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। तो 6 की 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 3 6 7 में 11 छोड़ो और 2 चौक 8। अब क्या करेंगे कि जब भी नंबर अलग अलग आया है तो उसको छोड़ दो, आगे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको एलसीएम लिखना है और जो भी हमने हमारे फैक्टर निकले हैं उनको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 चौक 48। कितना हो गया? 12 चौक 48 48 48 पे क्या करेंगे? 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 चौक 48 हो गया। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56 की 6, 65 की 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33। एलसीएम कितना आ गया? 336। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हो गया 4th वाला। ट्रिपल देखते हैं। ट्रिपल हो जाएगा 18 20 और 22। इसका निकालेंगे